हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बौद्ध धर्म करने वाले हैं। अभी तक हमने इतिहास के वीडियोस में हमने वैदिक काल तक कर लिया था और महाजनपदों को देख लिया था। ठीक है, महाजनपद मतलब 6ठी शताब्दी से पूर्व का ये काल आ जाता है। ठीक है, मतलब ईसा के जन्म लेने के करीब 600 साल पहले का जो समय काल में क्या क्या हो रहा था वो देखने वाले हैं। ठीक है, इस काल से बेसिकली आपको दो तरह का वीडियो बन सकता है। ठीक है, एक तो है कि राजनीतिक वाला, तो राजनीतिक वाला बेसिक 16 महाजनपदों का हमने देख लिया है। ठीक है, उसके अलावा जो उस समय का सामाजिक है, राजनीतिक है, या फिर क्या कहते हैं कि आपका आर्थिक हालत है, ठीक है, तो उसको भी एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन उसके लिए बाद में बनाएंगे। पहले धर्म को देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, और इससे बहुत कुछ समझ में भी आएगा और उस समय के धर्म के बारे में भी, और इन लोगों ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांतों का अगर जीवन में अप्लाई करते हैं तो जीवन के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चूंकि ये इंटरेस्टिंग था तो यहीं से शुरू करते हैं। बाकी जो राजनीतिक वाला पार्ट है तो वो धर्म को करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो उस समय का जो दुनिया था या उस समय का जो काल था, ठीक है, तो शुरुआत यही कि उस समय हमारे पास एशिया था, यूरोप था और आपका अफ्रीका था। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका और यहाँ आपका साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में हमें तो पता ही नहीं था, तो यहाँ क्या हो रहा है उससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ भी कुछ हो रहा था, लेकिन चूंकि उस समय इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो नहीं पता। हाँ, विश्व इतिहास को जब देखेंगे तब इसके बारे में देखा जाएगा कि इन जगहों में क्या हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है उस समय अफ्रीका में धर्म के दृष्टिकोण से कुछ नया नहीं हो रहा था, तो अफ्रीका को भी यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अब बचा यूरोप और एशिया। ठीक है, तो उस समय काल ऐसा काल था जहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था। दुनिया क्या था बेसिकली, ये 3 महाद्वीप था और 3 में तो एक तो चलो यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी ये 2 है, तो यहाँ 2 पे बहुत कुछ हो रहा था। ठीक है, और उस समय करीब काफ़ी सारे दार्शनिक थे जो उस समय वहाँ पे पैदा लिए थे। तो समय काल ही ऐसा कह सकते हैं कि वो समय ऐसा था कि बहुत सारे दार्शनिकों ने उस समय पैदा लिया था। ठीक है, भारत के हिसाब से देखें तो उस समय बुद्ध ने पैदा लिया था, महावीर ने पैदा लिया था, मक्खली पुत्र घोषाल ने लिया था, चरवाक ने लिया था और भी बहुत सारे दार्शनिकों ने लिया था। ठीक है, और कुछ समय के क्या कारण थे तो उस कारण को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले दुनिया के दृष्टिकोण में देख लेते हैं, फिर जब भारत के पर्टिकुलर आएंगे तो भारत का दृष्टिकोण से देखेंगे कि यहाँ कैसा क्या क्या कारण था जिस कारण से एक ही काल में इतने सारे दार्शनिकों ने जन्म लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चीन में उसी समय में चीन में या चाइना में आपका कन्फ्यूशियस और लाओत्से आते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, और उसी काल में आपका यूनान या ग्रीस में आपका पाइथागोरस भी जन्म लेते हैं। स्कूल में मैथ में बहुत लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो बेसिकली इसी से संबंधित था। और दर्शन के बारे में भी मैंने बहुत कुछ कहा है। तो पाइथागोरस आपका यूनान में जन्म लेते हैं, यहाँ अपना सिद्धांत देते हैं, जीवन के बारे में दर्शन देते हैं। भारत में बुद्ध, महावीर, मक्खली पुत्र घोषाल और चरवाक वगैरह जीवन के बारे में दर्शन देते हैं। बेसिकली दर्शन है क्या कि इन लोगों का दर्शन बेसिकली है क्या कि जीवन को तरह तरह से देखा है कि जीवन को एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में सभी ने अपना अपना रास्ता बताया है। एक सफल जीवन जीने का, शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता पर धर्म बेसिकली बताता ही है। हिंदू धर्म भी काफ़ी हद तक वही करता है कि कैसे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, और इन धर्मों ने भी वही किया था। ठीक है, और चाइना में भी कन्फ्यूशियस और लाओत्से आए थे, तो चाइना में अभी भी कन्फ्यूशियनिज्म पाया जाता है। ठीक है, और चाइना के लोग कन्फ्यूशियस को बहुत बड़ा दार्शनिक मानते हैं और वहाँ उनके बातों को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और राजनीति से समाज से हर जगह उनके सिद्धांतों को अप्लाई भी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो वो समय काल था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, जब पूरे मतलब जो मेन जो जगह था वहाँ पे कुछ धार्मिक हलचलें हो रहा था। ठीक है, आप एक दिमाग और आ सकता है कि इस जगह में क्यों कुछ नहीं हो रहा है।
ये अरब का इलाका है और ये आपका ईरान का वाला का इलाका है। तो इस इलाका में भी होगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में होगा यहाँ पे। इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जब ईसा मसीह जन्म लेंगे तो यहाँ पे नया धार्मिक हलचल शुरू हो गया। यहाँ पे जब इस्लाम पैदा होगा मोहम्मद साहब के पैदा होने के बाद, तो फिर वहाँ पे भी नया धार्मिक हलचल शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब जब होगा तो वो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बाद के टाइम में हुआ था। इस समय जो धार्मिक हलचल हो रहा था वो चाइना में हो रहा था, इंडिया में हो रहा था, ग्रीस वगैरह में हो रहा था, ठीक है। अब इंडिया पे पर्टिकुलर आके देखते हैं कि इंडिया में ऐसे क्या क्या चीज़ें थे, सामाजिक आर्थिक हालात क्या थे कि इस तरह के सोच वालों को यहाँ पे जन्म लेना पड़ा। एक ही समय में इतने सारे आए यहाँ पे, और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो मुख्य को डिस्कस करना है बेसिकली। शुरू में मैं बुद्धिज्म से करूँगा, फिर जैन धर्म का करूँगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे मकलीपुत्र घुसाल है, चरवाक है, संजय वेलिटपुत्र वगैरह हैं, ठीक है। तो सभी को वो सब बहुत छोटे छोटे ये पे पार हो जाएगा। जो मेन दो है वो है आपका बुद्धा और महावीरा, ठीक है। तभी मैं महावीरा से करता हूँ और फिर बाकी आगे देखता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में या उनके जीवन के बारे में कि क्या क्या जानकारियाँ हमें जानने का ज़रूरत है और जो जानना भी चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि वो 563 ईसा पूर्व में वो पैदा लिए थे, 563 ईसा पूर्व में वो जन्म लिए थे, ठीक है। तो जन्म कहाँ लिए थे? तो लुम्बिनी वन में जन्म लिए थे। लुम्बिनी वन में जन्म लिए थे, जो कि इसको अभी के डेट में ये रुमिनदेई नामक जगह है, रुमिनदेई है, और ये आपका नेपाल में पड़ता है अभी के डेट में, ठीक है। तो इनके जो पिता थे वो तो आपके शुद्धोधन, ठीक है, और इनकी जो माता थी इनके नाम था महामाया। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, ठीक है। तो ये शुद्धोधन जो थे ये आपके शाक्य गण के आपके प्रमुख थे, ये आपके राजा थे, ठीक है। कपिल वस्तु के राजा थे, बेसिकली जगह था कपिल वस्तु, लेकिन जो कुल था वो था आपका शाक्य कुल, ठीक है। और मैं जितना बता रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। शाक्य कुल था, जगह कहाँ था? कपिल वस्तु के वो राजा थे। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। तो वहाँ शासन करते थे, लेकिन एक दिन अपने पत्नी को लेके वो जा रहे थे, मतलब पत्नी अपने मायके जा रही थी, ठीक है। तो रास्ते में ही आपका लिच्छवी वन में, मतलब एक आम का बागान होता है ना, तो उस टाइप का छोटा सा एक बागान था। तो वहीं पे लिच्छवी वन में, बहुत बड़ा जंगल मत समझिएगा, ये छोटा सा मतलब पेड़ों का झुरमुट टाइप का था। तो वहाँ पे ये आपको पैदा होते हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है। उनके पैदा होने के कुछ दिन बाद उनकी माँ का डेथ हो जाता है या मौत हो जाता है, ठीक है, मौत हो जाता है। तो अब सुन लगे जो लगे, तो वो कुछ ज्योतिषियों को बुलाते हैं या ऋषियों को बुलाते हैं, ठीक है। वो लोग घर में आते हैं, तो जब बुद्ध को देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ही महान इंसान बनेगा, या तो बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत ही बड़ा दार्शनिक बनेगा, ठीक है, या दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही महान बनेगा, ठीक है। अब राजा का बेटा अगर दार्शनिक बन जाए तो राजा बहुत टेंशन में आ गए कि ऐसा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से सोच रहे थे कि दार्शनिक बनेगा, यहाँ वो भटकना पड़ेगा, बहुत कुछ कष्ट होगा। तो कोई अपने राजा अपने बच्चे को कष्ट में तो नहीं देखना चाहेगा। जब नहीं देखना चाहेगा तो वो क्या करते हैं कि बुद्ध को अपने घर में रख के बहुत हर तरह का सुख सुविधा देने का कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। मतलब एक तो होता है ना कि जब सुख सुविधा में डुबा के रखना, तो सुख सुविधा में डुबा के रखने का कोशिश किए, ठीक है। बचपन में तो उनकी जो सौतेली माँ आती है वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, ठीक है, जो उनकी महामाया उनकी माता थी, उनकी बहन थी या फिर शुद्धोधन की जो साली थी, उनसे ही उन्होंने विवाह किया था। तो बचपन में लालन पालन उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद में जब कुछ वर्ष हो जाते हैं तो बाद उनका विवाह कर दिया जाता है, और बुद्ध का विवाह आपका यशोधरा के साथ होता है, ठीक है। यशोधरा के साथ बहुत जल्दी विवाह हो गया था। उसके बाद यशोधरा से उनका एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम था आपका राहुल, ठीक है। तो बुद्ध के बेटे का नाम है राहुल, पत्नी का नाम है आपका यशोधरा, ठीक है। एक चीज और
अभी इनका नाम बुद्ध नहीं पड़ा है, अभी इनका नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, तो बचपन में बुद्ध का नाम आपका सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगी तब ये बनेंगे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध बनेंगे वो तब। ठीक है, अभी क्या नाम है, तो इनका नाम अभी सिद्धार्थ है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। ठीक है, तो इतने सारे लोग उनके ज़िंदगी में आ चुके हैं। पूरा इनका जीवन सुख सुविधा से बीत रहा है, लेकिन होता है कि जब कोई भी चीज़ का अति हो जाता है तो उससे वितृष्णा पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ही खाना को अगर आपको रोज़ खाने को दिया जाए तो आप उससे बोर हो जाइएगा, कोई भी बोर हो जाता है। तो सेम टाइप का चीज़ बुद्ध के जाना सिद्धार्थ या बुद्ध के साथ भी वही होता है कि जब हमेशा सुख सुविधा में थे, किसी भी दुख से कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उस स्थिति में होता है कि उन्हें सुख से भी थोड़ा सा मतलब बोरियत होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और जब बोरियत होता है तो उनका मन करता था कि महल से बाहर जाएं। उनको महल में रखा जाता था कि प्रजा का दुख दर्द को देखेंगे तो द्रवित हो जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि संत बनने की कोशिश करेंगे। तो उसके पिता नहीं चाहते थे संत बने, तो महल में उन्हें रखा जाता था। लेकिन एक बार होता है कि उनके पिता महल में नहीं थे, तो ये किसी तरह बहानाबाजी करके ये महल से बाहर निकल जाते हैं। और जब ये बाहर निकल जाते हैं तो घूमने फिरने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक अलग ही दुनिया था उनके सामने, तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इसी क्रम में उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं जो उनके पूरे ज़िंदगी को बदल देते हैं। और वो 4 दृश्य थे। तो पहला था आपका बूढ़ा आदमी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, तो बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है, इसका सीक्वेंस भी आता है, आदमी पूछा जाता है कि उनके 4 दृश्य क्या थे जिन्होंने बुद्ध के जीवन में असर डाला था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा था आपका बूढ़ा आदमी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा था आपका बीमार आदमी को। ठीक है, इसके बाद देखा था उन्होंने एक शव को। ठीक है, और चौथा देखा था का एक सन्यासी को। ठीक है, पहला देखा था बूढ़ा आदमी, दूसरा देखा था बीमार आदमी, तीसरा देखा था शव यात्रा को लेके जा रहा था, और चौथा आदमी देखता है आपका सन्यासी को। ठीक है, अब देखिए असर क्या पड़ता है। तो जब देखा कि बूढ़ा आदमी, तो समझा कि हाँ चलो सारा आदमी बूढ़ा होता है और फिर मरेगा। लेकिन बूढ़ा आदमी, उसके बाद देखता है आपका बीमार आदमी, तो मतलब बूढ़ा है तो जाहिर है कि बीमार भी पड़ता ही होगा ऑब्वियसली। या हर इंसान ऐसी ज़िंदगी चलता है सभी का, हर इंसान बूढ़ा होगा, हर इंसान बीमार पड़ेगा, क्योंकि यूज होते होते बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, तो जाहिर है बॉडी बीमार होना शुरू हो जाता है। तो बीमार होता है तो बॉडी में बहुत कष्ट भी होता है। तीसरा है कि वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लिंक डेवलप कर रहे हैं कि चारों में क्या लिंक डेवलप हो सकता है। तो फिर जाहिर है बीमार होगा तो मर भी जाएगा, तो उसका शव यात्रा निकलेगा या फिर उसका मृत हो जाएगा वो। तो बूढ़ा बीमार होगा, मर जाएगा। ठीक है, ये एक लिंक डेवलप हो गया जो कि याद रखने में मदद कर देगा। ठीक है, और चौथा है कि जब उसके बाद ये देखता है एक सन्यासी को देखता है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, वो हमेशा शांत नज़र आ रहा था। ठीक है, खुश नहीं था, यानी बस खिलखिला नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई दुख भी नहीं था, लग नहीं रहा था उसके जीवन में कुछ दुख है। ठीक है, तो उसके मन में एक कौतूहल पैदा होता है कि ऐसा कैसे है। नगर में उसे सभी लोग या तो खुशी दिखाई दे रहे हैं या दुखी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एकदम से शांत कैसे है, तो मन में कौतूहल पैदा होता है। और फिर उसका दिमाग धीरे धीरे जब वहाँ ये सब देखने के बाद जब वो महल में लौट के आता है, उसके चिंतन मनन उसके दिमाग में चलते ही रहता है और चलते रहता है। फिर उसे लगता है कि उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और 29 वर्ष की उम्र में 29 ईयर्स की 29 साल की उम्र में बुद्ध सिद्धार्थ अपना घर त्याग कर देते हैं। उनकी बीवी पत्नी यशोधरा राहुल सो रहे थे और रात को सोते हुए छोड़कर वो घर छोड़ देते हैं आपको 29 साल की उम्र में।
ठीक है, और 6 साल तक वो भटकते रहते हैं और बाद में उनको 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है, तो घर छोड़ने वाले घटना को कहा जाता है आपको महाभिनिषिक्रमण। ठीक है, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिषिक्रमण, और जब उनका मौत हो जाता है उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये आपका महापरिनिर्वाण, दोनों में महा है लेकिन यहाँ भिनिषिक्रमण है और यहाँ परिनिर्वाण है। तो निर्वाण है तो निर्वाण से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं कि निर्वाण बेसिकली वो मोक्ष वाले टाइप में आ जाता है। तो निर्वाण एक निर्वाण तो ये है कि जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है, कि जब महापरिनिर्वाण हो जाएगा तो वहाँ पे मृत्यु हो जाता है इनका। ठीक है, तो घर छोड़े महाभिनिषिक्रमण, जब मौत होता है तो महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है, पैदा लिए थे 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में, मौत होता है इनका 483 BC में। 483 BC में इनका मौत होता है। 463 BC पैदा लिए, 483 में मरते हैं, मतलब इनके दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 80 साल का है। तो बुद्ध 80 साल तक आपका जीवित रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं जब घर छोड़ देते हैं तो उसके बाद का घटनाक्रम कैसे होता है। तो जब वो घर छोड़ देते हैं तो जाहिर कि दुनियादारी का बहुत आइडिया नहीं था इनको। जब नहीं था तो सन्यास में बेसिकली होता क्या है कि अपना भौतिक वस्तु है, जितना सुख संपत्ति है सब कुछ का त्याग करके जाना होता है। लेकिन ये क्या किए थे कि अपने साथ में एक घोड़ा और एक सेवक लेके निकले थे। ठीक है, घोड़े का नाम था आपका खंदक या कंटक के खंदक कहते हैं। ठीक है, और सेवक का नाम था आपका चन्ना। घोड़ा, खंदक, सेवक, चन्ना। ठीक है, तो एक आराम का वस्तु लेके जा रहे थे। रास्ते में जब जाते हैं तो कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। जब मजाक उड़ाते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो सेवक और घोड़ा का वो वापस भेज देते हैं। क्वेश्चन उनके घोड़ा और सेवक से भी आता था। घोड़ा और कौन कौन थे, तो घोड़ा खंदक है और सेवक चन्ना है। ठीक है, वो जाते हैं जब यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, अलग गुरु के पास जाते हैं। ठीक है, और वो मुख्यतः वो 2 गुरु को अपना गुरु बनाते हैं। मिलते तो चलिए आप सन्यास ले जाइएगा, जंगल में भटकिएगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 2 को अपना गुरु बनाते हैं। सबसे पहला गुरु सिद्धार्थ या बुद्ध आपको अलार कलाम को बनाते हैं, और उनका दूसरा गुरु था आपका रुद्रक रामपुत्र। कहीं कहीं उद्रक रामपुत्र देता है और कहीं कहीं रुद्रक रामपुत्र, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर रुद्रक रामपुत्र मिला है, तो रुद्रक को याद रख सकते हैं। बाकी जब ऑप्शन मिलेगा तो देख के आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका। ठीक है, तो बुद्ध का पहला गुरु आपका अलार कलाम, दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र। क्वेश्चन आता है तो इसलिए याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो प्रथम गुरु थे आपके अलार कलाम और द्वितीय गुरु थे आपका रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो प्रथम गुरु से वो सीखते हैं आपका सांख्य दर्शन या सांख्य फिलोसफी के बारे में वो जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब मन में आ रहा होगा कि सांख्य दर्शन क्या होता है या सांख्य फिलोसफी क्या होता है। तो ये बेसिकली ये फिजिक्स का आप बहुत ही शुरुआती दौर का कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या बेसिकली ये जो साइंस है, साइंस का बहुत ही एक छोटा सा रूप वहाँ पे कर सकते हैं कि एटोमिस्टिक या एटम वगैरह के बारे में जो बेसिक शुरुआती परिकल्पना हमें यहाँ मिलता है, और इसमें हमें करीब 25 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा मिलता है। कुछ फिजिक्स कुछ केमिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलता है यहाँ पे सांख्य दर्शन में। ठीक है, तो जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान टाइप का चीज़ भी इसमें था, तो ब्रह्म ज्ञान टाइप का भी ये देते हैं, और इसमें मेडिटेशन करना भी सिखाते हैं। सांख्य दर्शन, ब्रह्म ज्ञान टाइप का चीज़, मेडिटेशन वगैरह कौन सिखा रहे हैं, तो अलार कलाम सिखा रहे हैं सिद्धार्थ या बुद्ध को। ठीक है, उसके बाद जब उन्हें ये ज्ञान मिलता है, लेकिन वो इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके ज्ञान की प्यास इससे संतुष्ट नहीं होती है, तब फिर वो दूसरे इंसान के गुरु बनाते हैं, और वो थे आपका रुद्रक रामपुत्र, और इनसे वो योग विद्या के बारे में सीखते हैं। ठीक है, योग करना, शरीर को कैसे एक्सरसाइज ये वो करना, कंसंट्रेट करना, वो सब कुछ करके कोशिश करते हैं।
लेकिन ये दोनों ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में संतुष्टि नहीं आता है। ठीक है, जब संतुष्टि नहीं आता है एक तरफ तो ये हुआ कि उनको संतुष्टि नहीं मिला, और दूसरा हुआ कि अपने आप को कंट्रोल करते करते उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत ही ऑस्टेरिटीज कर रहे थे, या बहुत सारा अपने आप को कंट्रोल करने वाला खाना पीना कंट्रोल कर रहे हैं, या मन के स्थितियों को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और जब कमज़ोर हो गया था तो फिर उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। फिर वो हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और होता है कि इनके ये जो इधर उधर घूम फिर रहे थे, गुरु के पास जा रहे थे, तो उनके पास 5 साथी और थे जिनके साथ घूम रहे थे। ठीक है, तो वो 5 साथी मतलब बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं होते हैं कि अपने बॉडी वगैरह या सुख सुविधा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और लेकिन बुद्ध को लगता है कि नहीं, अपने बॉडी को सुधार करना चाहिए और फिर आगे का काम करना है, तभी ज्ञान प्राप्ति ठीक से हो सकता है। इसी बीच में एक सुजाता नाम की लड़की आती है, तो सुजाता नाम की लड़की बुद्ध को खीर ऑफर करती है और बुद्ध उससे खीर लेके खा लेते हैं। ठीक है, और इस घटना से भी उनके जो 5 दोस्त थे बहुत गुस्सा होते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं बुद्ध को छोड़ करके। ठीक है, और इनसे बाद में भेंट होगा, लेकिन पहले बुद्ध फिर होता है कि बुद्ध रुक जाते हैं। फिर वो गया में, ठीक है, जो आपका अभी बौद्ध गया का इलाका है, वहाँ पे एक उरुवेला नाम का गांव है। तो उरुवेला में एक पीपल पेड़ के नीचे वो लगातार वो तपस्या करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, बेसिकली मेडिटेशन है। और मेडिटेशन में बेसिकली होता क्या है कि पूरे दुनिया भर का जो भी घटनाएं होते हैं उस पर अपने ध्यान को लगाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और सबके इंटर रिलेशनशिप को, जो आपस में जो भी संबंध होता है उसके संबंध को जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके एक समस्या का समाधान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पूरे दुनिया में इन्हें जो भी समझ में आया था तो उसके हिसाब से एक समस्या का समाधान को निकालते हैं, और यही उनका मेडिटेशन था। और ये करने में उन्हें करीब आपको 49 डेज लगता है। ठीक है, करीब 49 दिन तक वो मेडिटेशन करते हैं पीपल पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और उरुवेला गांव में, ठीक है, जो कि बोध गया में है। ठीक है, और उसी जगह पे अभी आप बोध गया का जो मंदिर है तो उसी जगह पे बना हुआ है। ठीक है, तो 49 डेज, किसी बुक में आपको 49 डेज मिल जाएगा और कहीं पे मिलेगा आपका 7 सप्ताह। 7 सप्ताह में भी आपका 40 ये आपका हो जाता है 7 7 49 डेज हो जाता है। ठीक है, तो 7 सप्ताह या फिर 49 डेज, सप्ताह में दे या दिन में दे, बात कुल मिला के वो बराबर हो जाता है वो। ठीक है, तो चूंकि 2 जगह मैंने 2 पढ़ लिया तो मैंने दोनों बता दिया कि सप्ताह में मिल सकता है, दिन में भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो 7 सप्ताह तक लगातार वो तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद वो दुनिया की चीज़ों को समझ जाते हैं, और फिर जब उनको ज्ञान प्राप्त होती है तो उसके बाद उनका नामकरण पड़ता है आपका बुद्ध। पहले वो सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाते हैं या निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, निर्ग्रंथ बेसिकली जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और निर्ग्रंथ का जो शब्द मैंने कहा था वो बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में आपका निर्वाण प्राप्त किए या फिर आपको क्या कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या बुद्ध कहलाते हैं। यहाँ से सिद्धार्थ, अब से यहाँ से बुद्ध कहलाएंगे। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद वो फिर बौद्ध गया से जाते हैं आपका सारनाथ, और सारनाथ है आपका बनारस में है या वाराणसी में से करीब आपका 10-12 किलोमीटर आपका थोड़ा सा दूर है। ये आपका वरुणा नदी और गंगा नदी, ये वरुणा नदी और गंगा नदी के किनारे ही आपका बनारस है। ठीक है, तो वरुणा नदी और गंगा नदी जहाँ पे मिलती है तो उसी जगह पे आपका एक जगह है, वो है आपका सारनाथ। इसी को ऋषि पंतनम भी कहते हैं। ऋषि पंतनम भी कहते हैं यहाँ पे।
सारनाथ। यहाँ पे जाते हैं, अपने पुराने 5 दोस्तों को, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को वो बताते हैं और सभी इनके ज्ञान से वो कन्विंस हो जाते हैं और ये सभी आपका अरहत बन जाते हैं, या एक तरह से कहीं इनका शिष्य बन जाते हैं। ठीक है। और पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था तो इसी को कहा जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन इसी को नाम दिया जाता है, जो कि ये 5 का धर्म का जो सोचने का तरीका है उस चीज़ को जो बदल जाता है उस चीज़ को धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया जाता है। तो 3 बड़ा नाम मिला आपको। एक है आपका महाभिनिशीक्रमण। तो महाभिनिशीक्रमण होता है आपका घर से छोड़कर जाना। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण होता है आपका मृत्यु हो जाना। निर्वाण मतलब आपका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जिंदा रहते ही जब ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जा रहे हैं, या तो सोच से या उस डर से, उस चीज़ को निर्वाण कहते हैं। बाकी आपको धर्म चक्र परिवर्तन, तो यहाँ पे जब अपने 5 दोस्तों को जाके समझाते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता था आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। तो ये बेसिक आपका मोटा मोटी आपका बेसिक चीज़ें थी जो कि इनके साथ हुआ था। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और आएंगी कि ये बुद्ध, इसके अलावा जैसे 1 मिनट रुकिए, मैप में दिखाते हैं। तो बुद्ध ने अपने विचारों को पैदल चल के ही प्रचार किया था। ठीक है। हर जगह पे घूमते थे, जहाँ भी महाजनपद थे उस समय के 16 महाजनपदों में वो घूमते थे और अपने विचार का वो प्रचार किया करते थे। उसी में कन्विंस होते थे और काफ़ी लोग जो संगठन में शामिल होते थे उनका कारवां बड़ा होते चले जाता था। ठीक है। अब देखते हैं कि वो कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। तो पहला है कि वो यहाँ तो जाते हैं, चलिए आपका बनारस का इलाका मान लिया आपका ये है, तो ये है आपका बनारस, इसी में आपका सारनाथ है। बनारस जिला में सारनाथ है, तो सारनाथ जाते हैं और यहाँ पे ये कहते हैं मतलब सारनाथ तो गए। ठीक है। फिर वो मगध आते हैं, तो मगध में भी उनके लिए जुगाड़ था। ठीक है। और जहाँ जाते थे सभी जगह इनका रहने का स्थल बना हुआ था। वहाँ के राजाओं ने एक उपवन टाइप का कहिए या कुछ वन आता है। ठीक है। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरह के वन इनके लिए बना दिया था, वो कि आगे बताएंगे। ठीक है। तो जैसे मगध में जाते थे, अंग में जाते थे, अंग में चंपा है, मगध में राजगिरी है। ठीक है। वज्जी में लिच्छवी लोग का ये था, वैशाली है, उधर जाते थे। मल में आपका कुशीनगर है, वहाँ जाते थे। कौशल में आपका श्रावस्ती है। ठीक है। तो श्रावस्ती जाते थे, श्रावस्ती बहुत बार जाते थे। वो कुरुदेश, मतलब कुरुदेश था या इंद्रप्रस्थ या जो दिल्ली का मेरठ का इलाका है वहाँ तक वो गए थे। तो इतने इलाका में तो बुद्ध पैदल घूम के अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। लेकिन उन्हें अवंती से भी इनविटेशन आया था, लेकिन वो यहाँ पे जा नहीं पाए थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। ठीक है। तो अवंती याद रखिएगा, अवंती बुद्ध नहीं गए थे। बाकी ये सब महाजनपद वो घूमे थे और अपने धर्म का उन्होंने प्रचार किया। उस समय बेसिकली धर्म नहीं था, उस समय एक सोच था, एक सिद्धांत था, एक फिलोसफी था, या दर्शन का लीजिए तो उसमें दर्शन एक जीवन पद्धति था। तो उस चीज़ को बताते हुए घूम रहे थे। धर्म के रूप में तो बाद में डेवलप हो जाएगा ये। ठीक है। तो कहाँ गए, तो बनारस गए या सारनाथ गए या मगध गए, अंग गए, वज्जी गए, मल्ल गए, कुशल, यहाँ वज्जी संघ नहीं, यहाँ पे वत्स है, यहाँ पे वत्स महाजनपद है, इसका राजधानी था कौशाम्बी, तो कौशाम्बी गए थे। ठीक है। और यहाँ पे आपका नेपाल में आपका कपिल वस्तु है, तो ये कपिल वस्तु तो फिर गए ही थे। ठीक है। तो ये सब जगह पे वो गए थे, अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। तो बेसिकली ये है, तो ये तो शुरुआती दौर का है। बाद के काल में देखेंगे हम, बेसिकली प्राचीन भारत के इतिहास में देख लेंगे कि ये आपका गुजरात से लेके बंगाल, कश्मीर से लेके आपका दक्षिण भारत नगर तक ये फैल जाता है बौद्ध धर्म। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म आपका मध्य एशिया में इधर चाइना वगैरह है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, फिर यहाँ वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह है, इंडोनेशिया वगैरह कुछ हद तक, श्रीलंका है, बर्मा है, सभी जगह आपका बौद्ध धर्म फैलेगा। लेकिन ये सब
बाद के काल में होगा, धीरे धीरे होगा, वो सब कैसे कैसे क्या होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो इंडिया में ही करना है और बेसिक ये जगह देखना था कि इन जगहों पे बुद्ध गए थे और अपने धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। इसमें से भी दो चीज़ है कि जो वज्जी संघ का जो राजधानी था वो था आपका वैशाली, ठीक है। तो वैशाली में उन्होंने अंतिम वर्षावास किया था, जो उनका जो मरने से पहले उनका जो अंतिम बार जो बरसात का जो सीजन था उसको उन्होंने वैशाली में पार किया था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन और आता है, रिपीट भी होते रहता है कि कौशल की राजधानी था आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती में करीब 21 बार 21 टाइम्स 21 बार बरसात के सीजन को उन्होंने पार किया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे दिया था या कि सबसे ज़्यादा बरसात का सीजन कहाँ पे रुके थे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध सबसे ज़्यादा बार रुके थे और रुके तो 21 बार, ठीक है। तो बरसात के सीजन में बेसिकली लोग एक जगह रुक जाया करते थे, ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते थे, एक जगह रुक के अपने काम को करते थे, जो प्रचार करना कुछ थोड़ा बहुत कर लीजिए, और बाकी जब बरसात खत्म हो जाता था फिर वो पूरे इधर जहाँ भी जा सकते थे वो घूमते थे और प्रचार करते थे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे कि क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ इनके कुछ सुधारात्मक कार्य भी हुआ था। बौद्ध धर्म में कुछ कुछ जब धीरे धीरे समय काल बीतते जाएगा, मान लीजिए कि 483 BC में आपका बुद्ध मर जाएंगे, ठीक है। तो इसके एक तो इनके मरने के बाद ही एक आपका बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ठीक है। बाद में कुछ कुछ अंतराल में करीब 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। क्या क्या किया गया है वो अभी तुरंत देखते हैं, ठीक है। और इसमें सब में अगर बीच बीच में अगर बौद्ध धर्म में कुछ कुछ गलतियां आ रहा था तो सबको सुधारने का कोशिश किया जा रहा था, या अपने मन मतभेद हो रहा था लोगों के संतों के बीच में तो उसको सुधारने का कोशिश किया जा रहा था, या फिर इनके ग्रंथों का जो लिखा गया है वो ग्रंथ भी आपका यही बौद्ध संगतियों में इनके ग्रंथों के भी काफ़ी सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है और लिखा गया है। तो क्या क्या कब हुआ है, किसके काल में हुआ है, तो अभी देखते हैं इसको मिटा करके। तो आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म में सुधार के लिए कैसे कैसे कार्य किए गए थे, कब कब हुए थे, किसने किसने किए थे, कहाँ कहाँ करवाए थे और क्या क्या सुधार हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली बौद्ध धर्म में बेसिकली कोई भी चीज़ होता है ना तो उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब प्रॉब्लम्स आ जाएगा तो सुधारने के लिए कुछ कार्य भी किए जाएंगे। तो ये जो 4 बौद्ध संगतियाँ हैं तो चारों आपको बौद्ध धर्म के सुधार के लिए किया गया था कि जो भी विसंगति आ रहा था उसको सुधार के ठीक से चलाने का प्रयास किया जा रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म टूटते चला गया और बहुत सारे भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखते जाते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला बौद्ध संगति, द्वितीय, तीसरा और चतुर्थ बौद्ध संगति है ये। पहला बौद्ध संगति 483 BC में हुआ था। बुद्ध का जब मृत्यु होता है या महापरिनिर्वाण होता है उसी साल आपका 483 ईसा पूर्व में आपका अजातशत्रु ने आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। 483 BC या ईसा पूर्व अजातशत्रु ने इसका आयोजन करवाया था। अजातशत्रु आपका हर्यक वंश का राजा था, मतलब दूसरा राजा था, मतलब बिंबिसार का बेटा था आपका अजातशत्रु। तो ये आपका ये था यहाँ, ठीक है। इसने जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था वो था राजगृह में करवाया था, ठीक है। इस समय ये लोग का जो राजधानी था राजगृह में ही था, ठीक है। राजगिरी या राजगीर कह लीजिए अभी का, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे था कि आपका सप्तपर्णी गुफा है, तो सप्तपर्णी गुफा में आपका इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 483 BC में सप्तपर्णी गुफा यानी राजगिरी में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। और इसमें क्या हुआ था तो बौद्ध संगति के 2 महत्वपूर्ण किताबों को लिखा गया था। बेसिकली बौद्ध धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण 3 किताब हैं और वो है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तीनों किसी में लिखा जाएगा लेकिन जो मतलब ये चारों संगतियों में ही आपको तीनों को लिखा जाएगा, लेकिन पहले संगति में सिर्फ 2 को लिखा गया है। एक है सुत्त पिटक और एक है आपका विनय पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक में आपका उपदेश है इसका
और विनय पिटक में आपका संघ से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो सुत्त पिटक में आपका उपदेश दे हैं, बुद्ध का जो उपदेश है वो सुत्त पिटक में है, और विनय पिटक में वो जो भी संघ का निर्माण किए हैं, संघ में कैसे चलेगा वगैरह, तो वो सब दिया गया है। तो याद करने के हिसाब से एक चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और है बचा हुआ है इसमें कि उपदेश है और इसको लिखने वाला था आपका आनंद, और इसको लिखने वाला था आपका उपाली। ठीक है, सुत्त पिटक को लिखने वाला था आनंद, विनय पिटक को लिखने वाला था आपको उपाली। ठीक है, अब सुत्त पिटक मतलब सो के मतलब सुत्त है। ठीक है, तो सो के क्या दे रहे हैं, तो उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, और सोने में ऐसे ही बहुत आनंद आता है, तो यहाँ पे आनंद है। ठीक है, सोने का आनंद लेते हुए वो उपदेश दे रहे हैं, ये याद हो जाएगा। ठीक है, सुत्त पिटक आनंद लिखा था और इसमें क्या है, तो उपदेश है। ठीक है, अब विनय पिटक, तो विनय पिटक मतलब संघ से संबंधित है, तो संघ में ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अब संघ में बहुत सारे लोग हैं, तब धमका के तो बात नहीं मनवा सकते। कुछ जगह होता भी है, लेकिन धमकाने वाला जबरदस्ती वाला चीज़ लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर बहुत प्रेम से रखना होता है या विनय करके रखना होता है, तो विनय पिटक विनय से रख रहे हैं किसको, तो संघ के लोगों को रख रहे हैं। ठीक है, तो संघ के लोगों को विनय के साथ रखे, विनय कर करके रखे। विनय पिटक संघ से संबंधित, सुत्त पिटक उपदेश दिया और आनंद लिया। ठीक है, तो सुत्त पिटक को लिखने वाला था आपका आनंद और विनय पिटक को लिखने वाला था आपका उपाली। ठीक है, और विनय पिटक को आप ऐसे इंग्लिश में देख लीजिए, तो विनय पिटक और ये क्या है, उपाली। ठीक है, यू वी, इस हिसाब से भी एक याद हो सकता है कि इधर यू है तो इधर वी है, उपाली है तो यहाँ विनय है, वी है। ठीक है, याद करने का एक तरीका, या विनय करके संघ से संबंधित काम करवा रहा है, और सुत्त पिटक तो ये सो के सोने का आनंद लेते हुए उपदेश दिया, तो दोनों याद हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब इसको सेकंड में देखते हैं। तो इसके ठीक 100 साल बाद 483 से यहाँ पे 100 साल का गैप है, 100 साल का गैप है। ठीक 100 साल बाद, ठीक है, मतलब 383 BC या ईसापुर में आपका कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का राजा था। कालाशोक आपका जो क्या कहते हैं, हर्यक वंश के पतन के बाद आपका शिशुनाग वहाँ का अलग वंश का स्थापना करता है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग का ही बेटा था आपका कालाशोक। ठीक है, और कालाशोक के काल में चुल्लवग यानी वैशाली में आपका द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, एक चीज यहाँ पे छूट गया है, वैसे फिर भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, या प्रथम बौद्ध संगति में आपका महाकश्यप था। कश्यप दिखाता है कहीं, महाकश्यप भी होता है। ठीक है, जहां जो से मिल जाए, तो महाकश्यप या महाकश्यप था, जो इसका क्या संत था जिसके अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप या महाकश्यप, कश्यप या महाकश्यप था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति में आपका था आपका क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग से निकल रहा है उसे, रुकिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बताते हैं उसको। ठीक है, और तीसरा में और चौथा में भी देख एक करके बताऊंगा। पहला बौद्ध संगति महाकश्यप था, दूसरा बौद्ध संगति अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है, तीसरा बौद्ध संगति तो मोगलीपुत्र तिस था। तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस था, ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति में आपका वसुमित्र था। ठीक है, वसुमित्र आपका अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष था आपका अश्वघोष। अश्वघोष का उपाध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप था, रुकिए याद आ गया, सबाकामी।
ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति में आपका महाकश्यप या महाकश्यप था, द्वितीय बौद्ध संगति में आपका सभाकामी इसका अध्यक्ष था, तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तिस आपका अध्यक्ष था, और चौथा बौद्ध संगति में वसुमित्र अध्यक्ष था, और इसका उपाध्यक्ष था आपका अश्वघोष। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है किस बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। पहला का महाकश्यप, तो म वाला पहला में है और तीसरा में है। ठीक है, तो एक में महा है, तो महा मतलब महान काम किया होगा, तो ये पहला में हो जाएगा। ठीक है, मोगली, तो मोगली एक जो बच्चा का कहानी है, मैं भी देखे होंगे पिक्चर वगैरह में। ठीक है, तो मोगली जानवर में एक साथ रहता था, खेलता कूदता था, तो मोगली आपका तीसरा में आएगा। ठीक है, पहला में महा है और दूसरा में मोगली है। ठीक है, बाकी इसको याद रखिएगा, इधर सभाकामी, यहाँ वसुमित्र। ठीक है, अब इसके बाद प्रथम बौद्ध संगति का तो हो गया था। दूसरा बौद्ध संगति 383 BC में चुलवक वैशाली में हुआ था। वैशाली आपको उत्तरी बिहार में पड़ता है। ठीक है, सभाकामी अध्यक्षता था, कालाशोक के काल में हुआ था, मतलब राजा यही था, इसके निर्देशन में हुआ था। और इस समय बौद्ध धर्म आपका दो भाग में टूट गया था। बौद्ध धर्म दो भाग में टूटा था, एक था स्थविरवादीन और एक था महासंघिक। दो भाग है, एक स्थविरवादीन है और एक महासंघिक है। ठीक है, तो स्थविरवादीन को आपका थेरवाद कहा जाता है। ठीक है, थेरवाद आपका स्थविरवादीन को ही कहा जाता है। ठीक है, थेर शब्द आपका जैन धर्म में भी आएगा, लेकिन जब वहाँ आएगा तो इसको वहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ स्थविरवादीन को ही आपका थेरवाद कहा जाता है, और एक दूसरा जो था आपका महासंघिक था। ठीक है, इसके लिए आप इंडिया के मैप को आप देख लीजिए। ठीक है, जो यहाँ वैशाली और मगध वाला इलाका था, इसमें था आपका स्थविरवादीन। ठीक है, स्थविरवादीन यानी वैशाली और मगध के इलाका में था। बाद में ये आपका क्या कहते हैं, नागार्जुन कोंडा, जो कि आपका तमिलनाडु में है, या आंध्र प्रदेश में आपका अमरावती है, अमरावती या नागार्जुना कोंडा। ठीक है, नागार्जुना कोंडा या अमरावती, ये दोनों जगह पे इधर तक फैलता है आपका महासंघिक। ये ईस्टर्न वाला है, जो वेस्ट में जाता है वो स्थविरवादीन या थेरवादी, ये अवंती वाला से संबंधित था, और ये पूरे इलाका में ये फैलता है ये। तो इस साइड में आपका स्थविरवादीन या थेरवाद फैलता है, और पूरब में या फिर दक्षिण साइड में जा रहा है वो है आपका महासंघिक। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति में ये बौद्ध धर्म आपका दो भाग में टूट जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी देख, चीज और भी है इसमें याद करने का, कि प्रथम में आपका किताब लिखा गया, तीसरा में आपका किताब लिखा गया। ठीक है, दूसरा में बौद्ध धर्म टूटता है, चौथा में भी बौद्ध धर्म टूटेगा। ठीक है, चौथा में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म टूटता है। हीनयान और महायान में चौथा में टूटता है, याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में टूटता है। द्वितीय बौद्ध संगति में स्थविरवादीन और महासंघिक में टूटा था। ठीक है, और ये दोनों भी मुख्यतः ये कह सकते हैं कि हीनयान से ही संबंधित थे। हीनयान टाइप, हीनयान जो सिद्धांतों को बताता है, स्थविरवादीन और महासंघिक का सिद्धांत कुछ वैसा ही था, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस था, लेकिन कुछ वैसा ही था। जो महायान का जो सोच है वो पहली बार नागार्जुन ने दिया था। सबसे बड़ा संत इसका शुरुआत करने वाला महायान का आपका नागार्जुन था, और ये आपका प्रथम सदी के आसपास में आता है, और उसी काल में आपके भारत में आपका कनिष्क शासन कर रहा था भारत में, या कुषाण वंश का शासन चल रहा था, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। तो इसी समय आपका चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और उसी समय उसी आसपास में या थोड़ा पहले कर लीजिए, तो नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट को दिया था, और बाकी ये सब हीनयान से ही काफ़ी हद तक संबंधित है, कुछ वैसा ही सोचता है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि महायान कैसा है, हीनयान कैसा है, लेकिन अभी के लिए है कि
ये बेसिक चीज़ है कि हीनयान से ही कुछ हद तक ये मिलते जुलते हैं। और महायान आपका एक अलग सेक्ट आएगा जो कि चौथा में आया था, कनिष्क के काल में आया था। और ये जो चौथा बौद्ध संगति है आपका कुंडल वन कश्मीर में आयोजन किया गया था, कुंडल वन कश्मीर। तो वन वाला कितने में आ रहा है? तो वन तो यहाँ सिर्फ एक ही वाला वन दिख रहा है यहाँ पे, एक आपका गुफा है, ठीक है। बेसिक सब अलग अलग ही है तो कोई इसका ये नहीं बनता है, ठीक है। तो कुंडल वन कश्मीर में आपका चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कब किया गया था? तो 98 BC में किया गया था। तो 98 BC नहीं होगा, ये AD होगा, ठीक है। तो 98 AD में कुंडल वन कश्मीर में क्वेश्चन आते रहता है, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो कश्मीर में करवाया गया था। ये भी आता है कश्मीर में किस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था? तो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था, ठीक है। कुंडल वन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति का 98 AD में आयोजन किया गया था। राजा आयोजन करवाने कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का। अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने इसका अध्यक्षता किया था और अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था, ठीक है। और इसमें हीनयान और महायान दो भाग में टूट गया था, ठीक है। तो तब एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रथम और तीसरा में आपका साहित्य का रचना हुआ था, ठीक है। और दूसरा और चौथा में आपका अलग अलग भाग में टूटा था, ठीक है। प्रथम में सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया था और तीसरा में आपका अभिधम्म पिटक लिखा गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ 3 ग्रंथ हैं, अगर सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रथम 2 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक प्रथम में, और लास्ट की जो अभिधम्म पिटक है वो तीसरा बौद्ध संगति में आयोजन मतलब लिखा गया था, ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस था। मोगली जो बताए थे, तो मोगलीपुत्र तिस आपका इसका आयोजन अध्यक्ष था इसका, ठीक है। इसी में आपका अशोक ने मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह पे आपका अपने दूत भेजे थे। उसी में आपका एक श्रीलंका भी गया था, ठीक है। दक्षिण भारत गया था, पूर्वी भारत गया था, काफ़ी अलग अलग जगह जाते हैं ये, ठीक है। बाकी जो कनिष्क के काल में आपका जो दूत भेजे जाएंगे वो जाएंगे आपका चाइना, जापान, उस तिब्बत साइड में जाएंगे वो, ठीक है। लेकिन अशोक के काल में जो गए थे वो आपका दक्षिण भारत गए थे, आपका पश्चिमी भारत गए थे, श्रीलंका वगैरह गए थे। तो अलग अलग जगह ये गए थे, ठीक है। तो प्रथम में सुत्त पिटक, विनय पिटक, दूसरा में स्थविरवादी महासंगिक, तीसरा में अभिधम्म पिटक और प्रचार यात्रा। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ही एक कथावत्थु लिखा गया था। कथावत्थु अभिधम्म पिटक के अंदर में ही एक 7वां पार्ट है उसका, अभिधम्म पिटक का 7वां पार्ट है कथावत्थु। तो इस चीज़ को जोड़ा गया था आपका इसी में, ठीक है। उसके अलावा चौथा में हीनयान महायान था और इसमें भी एक छोटा बुक लिखा गया था और बुक था आपका महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र आपका चौथा में लिखा गया था। ये तीनों के तरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि एक बुक लिखा गया था तो बता देते हैं। तो महाविभास सूत्र आपका चौथा बौद्ध संगति में लिखा गया था, ठीक है। तो इतना सारा शुरुआती ये पे करना था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला था, क्या क्या किताब लिखा गया था, हीनयान से क्या क्या संबंधित किताब है, महायान से क्या क्या संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद वज्रयान वगैरह आएगा, तो सबके क्या क्या सिद्धांतों में क्या अंतर है या बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, उस चीज़ को भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।